दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी बात करने जा रहे हैं, बहुत सेंसिटिव बात, ठीक, कि जो स्टूडेंट होते हैं आजकल, मैंने बहुत सारी न्यूज़ जो देखने को मिले हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं लगातार सुसाइड की न्यूज़ बहुत देखने को मिले हैं कि जो कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, तो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही मैं बात कर रहा था अपनी कोचिंग में, तब मुझे क्लास 10th की बच्ची जो 11th में आई है, उसने भी मुझे बताया कि सर मैं भी 10th क्लास में से फेल होने के डर से मैं सुसाइड करने की कोशिश कर दी थी मैंने। तो ये मुझे मुद्दा बहुत ज़्यादा सीरियस लगा, इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों से कुछ बात करूँ, इंटरेक्ट कर लूँ। तो जो भी स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट है या पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भैया सुसाइड करने से होगा क्या आपका, ये बताइए। अगर लाइफ में एक बार फेलियर हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप ये तो सोचिए अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हम दोबारा आएंगे फिर कोशिश करेंगे, तो क्या पता उससे अच्छी जॉब, यानी उससे अच्छे किसी मुकाम पे पहुंच जाए, आपका किसी अच्छी अपनी पोस्ट पे पहुंच जाए। लेकिन अगर आप सुसाइड कर लेते हैं, आप अपनी लाइफ खत्म कर लेते, तो ये सोचिए आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। एक तो आपकी बदनामी भी हो गई कि भैया उसने सुसाइड कर लिया, आप जो रीजन से पता नहीं उसने क्यों सुसाइड कर लिया। लोग तो सबसे पहले यही कहते हैं कि घूमता होगा या वहां घुमाता होगा, इस तरह से लोग कहने लगते हैं आपका, ठीक है। किसी को ये नहीं पता होता कि बच्ची के ऊपर कितना डिप्रेशन है, ठीक है आपको। लेकिन ये तो सोचिए आपने लाइफ खत्म कर ली तो क्या हुआ, आपको आपके फैमिली वालों को भी दुख हुआ, आपके जानने वालों को भी दुख हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ रहते, मान लीजिए फेल हो गए थे, थोड़ी सी डांट खा लेते, डांट के बाद क्या होता, जरा सी डांट के बाद, लेकिन आगे फ्यूचर क्या आ जाता आपका, आगे उस डांट के बाद आप अगर कोशिश करते, मेहनत करते, तो और कहाँ पहुंच जाते आपका, ठीक। लोग कह रहे हैं जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। भैया प्रेशर, अगर आप प्रेशर झेलना सीखोगे नहीं तो लाइफ में मेहनत आगे कैसे बढ़ोगे, लाइफ में सक्सेस कैसे पाओगे भैया। प्रेशर एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कोई भी इंसान, आपका कोई भी इंसान जो आपका सक्सेसफुल रहा हो, आप उससे बात करके अभी देखिएगा, अपने सीनियर से या फिर किसी से भी, तो लाइफ में आपको बताएगा कि मेरे पास भी एक ऐसा फेजिंग टाइम था जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, मन ये करता था कि क्या करूँ, सब छोड़ छाड़ दूँ, सब खत्म कर लूँ। लेकिन उन्होंने ये कायरता का काम नहीं किया जो आप लोग सुख कर लेते हैं आपका, ठीक है। उन्होंने ये कायरता का काम नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस प्रेशर को झेला, उस प्रेशर को हैंडल किया और आगे बढ़े। डर तो सभी को लगता है भैया, लाइफ में एक अंदर डर होता है कि यार फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन वो डर आपको लगना नहीं चाहिए। अरे फेल हो गए तो हो गए, क्या हुआ भैया, आगे भी तो लाइफ बहुत पड़ी है आपका, वहां पे आप आगे किसी काम में सक्सेस पा सकते हैं आपका, ठीक है। आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। आप जिसमें शायद आप जिस काम को कर रहे हैं शायद उसमें आपका अच्छे से मन नहीं करता हो, शायद अच्छे से माइंड सेटअप नहीं हो पा रहा हो, शायद इसलिए उसमें आपका जबरदस्ती आप उसमें लगी हो, इस वजह से शायद आपको प्रेशर झेलना पड़ो। लेकिन जिस काम में आपका मन लग रहा है, आप वो काम तो करके देखिए, उसमें आपको कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा, आप अपने आप ही ऑटोमेटिक चलते जाएंगे। भैया मैं पेरेंट्स से भी यही बात कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा लोड ना दे भाई, उनको अपने हिसाब से अपना पढ़ने दे आपका, ठीक है। क्योंकि हाँ, ये माना कि भैया ज़्यादा घूम घाम में तो भाई आप बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन दिन भर उनको प्रेशराइज करके ना रखें कि नहीं यार तुमको इतना लेकर ही आना है, लेकर ही आना है। तो मार्कशीट या मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करते हैं आपके कि आपका लड़का कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ नहीं पहुँचे। 90% वाले लोग भी आप देखते होंगे कि बहुत छोटी छोटी सी जॉब करते हैं, लेकिन जो आपके 30-40% लेकर आते हैं वो आज IAS PCS और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन के बैठे। तो मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत, बच्चे की माइंड कैपेसिटी। आप उस पर प्रेशराइज करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स डालते हैं, तब वो बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन में आपके आ जाता है, धीमे धीमे डिप्रेशन। तो वो डिप्रेशन ना लाए, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था, शायद मेरे रिलेटिव्स में, मतलब मेरी जान पहचानी में एक बच्चे 12th क्लास का था, तो उसने शायद सुसाइड कर लिया था। तो इस वजह से मुझे लगा कि मतलब आपसे बात करनी चाहिए, आपका कहना चाहिए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ पे, कि आप लोगों को कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो अपने मम्मी पापा को खुल के बताइए कि ऐसी ऐसी मुझे प्रॉब्लम है, या फिर कोई आपका एक ऐसा दोस्त हो जिससे आप सब चीज़ शेयर करते हो कि यार मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। तो वो, लेकिन ये नहीं कि वो आपको उससे निकलने का रास्ता बताएगी, जिन्हें कि अपनी एज वाले से, अपनी जो थोड़ी सी जो बड़ी एज की ग्रुप है उनसे बात कीजिए कि मैं ऐसे ऐसी समस्या, मुझसे मुझे ऐसा ऐसा प्रेशर झेलने को मिल रहा है, तो मैं इसमें कैसे निकलूँ इससे बाहर। तो वो आपको आइडिया देंगे। सुसाइड कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता है भैया आपका, ठीक है। सुसाइड से भी आगे बहुत कुछ होता है आपका। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें, अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचें, किसी के बारे में सोचें ना सोचें, लेकिन अपने पेरेंट्स का एक बार जब अपनी आंखें बंद करके बाद उनको सोचें कि उनका क्या होगा आपके जाने के बाद। तो ये बहुत मायने रखता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें और डिप्रेशन से बाहर निकलें और अपने आप में फोकस करें, अपने गोल पर फोकस करें।